ईशा योग केंद्र में आदियोगी की मूर्ति इतनी विशाल क्यों बनाई गई? एसआरसीसी दिल्ली के छात्रों ने सद्गुरु से पूछा कि आदियोगी की मूर्ति इतनी विशाल क्यों बनाई गई। सद्गुरु कहते हैं कि बड़े या छोटे की समझ व्यक्तिगत होती है, पर आदियोगी की ज्योमेट्री विशेष रूप से 3 खास पहलुओं को वातावरण में फैलाने के लिए तैयार की गई थी। प्रश्न: सद्गुरु आपने अपने आश्रम में आदियोगी की इतनी विशाल मूर्ति बनवाई है, जो भी वहां जाता है वह उस मूर्ति को देखकर अभिभूत हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आजकल के मौजूदा हालात में ध्यान खींचने के लिए चीजों को सामूहिक स्तर पर करना होता है? सद्गुरु वहां बस एक मूर्ति है, उसे सामूहिक स्तर पर कहा किया गया है। प्रश्न: वह इतनी विशाल है। आपकी आंखों का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। सद्गुरु बड़ा और छोटा लोगों की समझ के मुताबिक होता है। ईशा योग केंद्र के सभी लोग कह रहे हैं, सद्गुरु हमें उसे थेयाड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था। वह पीछे के पहाड़ के मुकाबले बहुत छोटा लग रहा है, तो यह लोगों की समझ है, मगर देखने से पड़ने वाला प्रभाव एक अलग चीज होती है। आपके पास जो 5 इंद्रियां हैं, मान लीजिए मैं कहूँ मैं अभी इनमें से 4 आपसे ले लूंगा, आप किसे रखना पसंद करेंगे? सिर्फ नाक को या सिर्फ जीभ को? प्रश्न: सब कुछ जरूरी है। सद्गुरु सब कुछ जरूरी है, मगर आप 4 को खोने वाले हैं। आपको इस तरह के विकल्पों को आजमाना सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन ऐसा ही है, वह आपको सब कुछ नहीं रखने देगा। तो आप किन 4 को खोना चाहेंगे और किस एक को रखना चाहेंगे? प्रश्न: क्या आप 5 बता सकते हैं? सद्गुरु या तो मैं आपकी आंखें ले लूंगा, या आपके कान, या जीभ, या आपकी संवेदना, या आपकी नाक। कौन सी एक चीज आप रखना चाहेंगे, बताइए। प्रतिभागी: आंखें। सद्गुरु: निश्चित रूप से आंखें, क्योंकि 5 इंद्रियों में देखने से पड़ने वाला असर आपके लिए अभी सबसे बड़ा प्रभाव है। अगर आप कुत्ता होते और मैं आपसे यह सवाल करता, तो आप नाक कहते, क्योंकि एक कुत्ते का भोजन और जीवन उसकी नाक पर टिका होता है। मगर एक इंसान के लिए देखने की क्षमता सबसे बड़ी है। उस अर्थ में आदियोगी का आकार नहीं, बल्कि ज्योमेट्री महत्वपूर्ण है। छोटे आकार में सटीक ज्योमेट्री पाना बहुत ही मुश्किल है। आसानी से उस ज्योमेट्री को पाने के लिए हमें एक खास आकार की जरूरत थी। हर ज्योमेट्री को देखने पर हम पर एक खास प्रभाव पड़ता है। आदियोगी की ज्योमेट्री वातावरण में कुछ खास गुण फैलाने के लिए है। अगर आप घर जाएं और आपके पिता एक खास तरह से बैठे हैं, तो सिर्फ उनकी मुद्रा को देखकर आप जान जाते हैं कि वह गुस्से में हैं या खुश हैं, नाराज हैं या परेशान हैं। हम चाहते थे कि आदियोगी की ज्यामिति 3 पहलुओं को वातावरण में फैलाए: जीवन का उल्लास, जीवन की स्थिरता और नशा। उनका चेहरा सही तरह से बने, इसके लिए मैंने 2.5 साल काम किया। कई चेहरे बनाए गए। हमने तय किया कि हमें एक खास आकार चाहिए, और वह आकार 80 फीट से अधिक हो गया। फिर हमने सोचा कि संख्या का भी कुछ महत्व होना चाहिए, इसलिए हमने 112 फीट तय किया। जब आदियोगी ने अलग अलग तरीके प्रतिपादित किए, सिखाए, जिनमें एक इंसान अपनी उच्चतम संभावना को प्राप्त कर सकता है, तो उन्होंने 112 तरीके बताए। इसलिए हमने उन्हें 112 फीट का बनाया। हम जो ज्यामिति चाहते थे
वह 80 से 90 फीट से कम में प्राप्त नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि समस्या क्या है, हम ऐसा अंक लेंगे जो उन्हें पसंद है। इसीलिए वह मूर्ति 112 फीट की है।